सबसे पहले मैं जितने भी हमारे डेलीगेट्स अलग अलग देशों से आए हैं या हमारे भारत से भी काफ़ी लोग आए हैं, मैं वितस्ता देवस्थान प्रबंधक कमेटी वेरीनाग की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं नहीं समझता हूं कि मैं आज यहां पे यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज की कैपेसिटी में हूं, क्योंकि हमारा जो वेरीनाग का इलाका है, जो शाहबाद डोरू के नाम से भी जाना जाता था, इसमें हमारे 6-7 कश्मीरी पंडित के गांव हुआ करते थे। अगर हम ब्रागम की बात करें, डोरू, शाहबाद, उसके बाद चिनेगोंड, फिर पुलिया, फिर बनागोंड, फिर कच्छुलगोंड, फिर वेरीनाग, बागवानपुरा एंड पोंजू। तो यहाँ पे इस डोरू, तब तो डोरू तहसील हुआ करता था, डोरू तहसील में एक साइजेबल कश्मीरी पंडित रहा करते थे। कम से कम हमारे 400-450 कश्मीरी पंडित फैमिलीज वायर लिविंग इन दिस पर्टिकुलर एरिया। उसमें सब यहां से भगा दिए गए, चले गए, और केवल 2 फैमिलीज हमारी यहां रह गई। एक तो हमारे साथ ही यहां बैठे हैं, जिनको हम सबलाल कहते हैं, वो तो यही रहते हैं, और उनके ब्रदर भी यही है। उनका मेडिकल शॉप है वेरीनाग के पूरे बाजार में, जो सिटी ऑफ वेरीनाग जिसको हम कहते हैं। इन्होंने कभी भी अपनी ये धरती नहीं छोड़ी, ये यहीं पे रहे। और जब इसकी हम बात करें इस पर्टिकुलर श्राइन की, जो प्राचीन ओमू शव टेम्पल के नाम से जाना जाता है, इसका इतिहास बहुत पुराना है। कहा जा रहा है कि महाराजा के टाइम पे जब ये ज्योतिर्लिंगम, कई जगह तो इस बात का भी जिक्र है कि ये ज्योतिर्लिंगम, जो 12 ज्योतिर्लिंगम है, एक लिंगम ये भी उसमें माना जाता है। अगर हम बारीकी से इसको देखे होंगे, आप लोग तो अंदर गए, इसके अंदर सब कुछ है, इनबिल्ट है सब कुछ। और हर संडे के अर्ली मॉर्निंग में ये अपने कलर चेंज करते हैं। हमारे जो शिवलिंग अंदर है, ये 7 कलर चेंज करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उसको देखा है। अगर हमारी भी किस्मत होती, हमारी भी वो आइज होती, तो शायद हम भी देख पाते कहीं। लेकिन हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, वो तो ये इस बात का बार बार जिक्र करते थे कि संडे के अर्ली मॉर्निंग में ये अपने कलर चेंज करते हैं, और ये अपने दर्शन हम सबको देते हैं। जब हम डोरू शाहबाद, या अब तो तहसील वेरीनाग बन गया, तब से अलग ये तहसील बन गया वेरीनाग, जब हम इस तहसील वेरीनाग की बात करें, तो जितने भी गांव मैंने आपको गिनवाए, हर गांव में एक छोटा बड़ा मंदिर, छोटा मोटा स्कूल, धर्मशाला, और भी कुछ हमारी प्रॉपर्टी हुआ करते थी, इन एडिशन टू जो हमारा अपना पर्सनल प्रॉपर्टी था, एंसेस्टर्स लैंड वगैरह था। लेकिन हमारे एक अंदर ब्यूटी है हमारे वेरीनाग की, जिसको मैं फक्र से कहता हूं कि शायद ये अख सजाए एक एरिया है। Yetnes prezident लड़ाई छे, Yetnes prezident लड़ाई छे क्या? आप यकीन मानिए, हम यहाँ पे लोगों को पकड़ पकड़ के लाते, आप आइए, यू कम प्लीज लीड अस। तो चल रहा है ऐसे ही। अब हमने जितनी भी हमारी यहाँ पे छोटी कम्युनिटीज, हर गांव की अपनी अपनी हुआ करती थी। It was 2005 when we have dissolved all the committees, existing committees of that time, and we reconstituted only one committee under the name and style of वितस्ता देवस्थान प्रबंधक कमेटी वेरीनाग। यानी कि इस एरिया में ये छोटे बड़े श्राइन जितने भी आते हैं, वो इसी अम्ब्रेला के अंदर आते हैं, इसी लीगली रजिस्टर्ड ट्रस्ट के अंडर आते हैं, और यही सब की देखभाल करते हैं। क्योंकि हम इतना एरिया अभी संभाल नहीं पाएंगे, इतना हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, इतना हमारा मैन पावर भी शायद नहीं है, तो अभी हमने शॉर्ट लिस्ट यहां पे 3 प्रॉपर्टीज की है, जिसकी देखभाल देवस्थान प्रबंधक कमेटी की तरफ से होती है। एक माता वितस्ता का श्राइन, जो यहां से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे है,
जो ओरिजिनल सोर्स है रिवर झेलम, जिसको हम अल्टरनेटिवली कहते हैं माता वितस्ता का। अभी आपने देखा होगा 2023 में हमारे माननीय गृह मंत्री जी श्रीनगर गए, तो उन्होंने डलगेट के किनारे पे माता वितस्ता का दिवस सेलिब्रेट किया। आया था न्यूज में, सब लोगों को पता होगा। तो वी रोट अ लेटर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि यू कैन नॉट सेलिब्रेट दिस ओकेजन डल के किनारे अनलेस यू विल नॉट रीच टू द सोर्स ऑफ दिस ओरिजिन, जहां से एक्चुअली वितस्ता निकलता है। कई लोग आप में होंगे जिन्होंने वेरीनाग गार्डन का गए होंगे, जो मुगल गार्डन बना है। वो भी पहले ऐसे ही एक मंदिर हुआ करता था, वहां भी 3 मंदिर है अंदर, छोटे बड़े, अगर आपने देखे होंगे आपको जाना चाहिए। वहां काफी बड़ा एक नाग है, 8 कूनल जिसको हम कहते हैं। तो वहां पानी जो है अलग कलर का आपको दिखेगा, पॉयस वाटर जिसको हम कहते हैं। तो वहां पे 3 अंदर छोटे बड़े मंदिर है, वो भी इंटैक्ट है। और माता वितस्ता की मैंने बात की, और उसके बाद ये प्राचीन ओमुशु टेम्पल, जो पहला दर्शन श्री अमरनाथ जी की यात्रा को माना जाता है, कहा जाता है। और हमारे कई जगह कलहन जी ने अपनी किताब में लिखा है कि पहले अगर आपने यहां के दर्शन नहीं किए तो शायद आपकी अमरनाथ जी की यात्रा कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। काफी चीजों का वर्णन है, यह भी उसमें एक बात कही गई। और जब हम माता वितस्ता श्राइन और इस श्राइन की बात करें, इसमें तकरीबन कम से कम 700-800 कनाल जमीन है इस श्राइन्स का। तो उसमें अभी भी हमारे पास 300 के आसपास कनाल जमीन, जिस पर कोई भी कंफ्यूजन डिस्प्यूट नहीं है, और जो अभी भी हमारे वितस्ता देवस्थान प्रबंधक कमेटी के कब्जे में है। एक बात। दूसरी बात, जहां पे आप बैठे हैं, यहां पे जो भी डेवलपमेंट आप देखेंगे, अभी हम आपको लेंगे अंदर, जहां पे धर्मशाला बनी है 3 स्टोरी, where we can accommodate at least 400-500 people every night. That type of infrastructure we have created there. हमारे पास उतरे बर्तन मिलेंगे, बेडिंग मिलेगा, रहने की जगह मिलेगी, वो सब हमने यहां पे क्रिएट किया। एंड इट इज अ मैटर ऑफ सेटिस्फैक्शन। We have not received any help from the government as on date, whatever we have done here. This has been done by on our own, and this has been done by the Kashmiri Pandits, particularly belongs to this particular Verinag area. We have created a group जिसका नाम है, हमने नीलनाग रखा। हम लोग तो नीलनाग के नाम से जानते हैं कि हमारा जो नीलनाग है, हमने नीलनाग के ग्रुप बनाए हैं। ग्रुप में सारे कश्मीरी पंडित छोटे बड़े बच्चे रखते हैं। तो 2 बड़े त्योहार यहां मनाए जाते हैं साल में। एक ज्येष्ठा अष्टमी के दिन, यहां पे जिस दिन अमरनाथ जी की यात्रा कंक्लूड होती है, उस दिन यहां पे बहुत बड़ा हवन होता है, पूरी नाइट चलता है। और नेक्स्ट डे कम से कम आज की डेट में यहां पे 2-3 हजार लोग आते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा ये अगस्त में होता है। तो सितंबर में हमारा एक और कार्यक्रम होता है, माता वितस्ता का दिवस, जो व्यथ्रुष के नाम से हम जानते हैं, व्यथवथुर के नाम से जानते हैं, व्यथत्रुआ जिसको हम बोलते हैं। तो उस दिन वहां का सेलिब्रेशन होता है। तो वहां भी ऐसे ही लोग आते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। चूंकि सुच इलाका थोड़ा सा टफ टू हैंडल, टच न हुकूमत ज्यादा करित क्या, लेकिन वहां भी हमने एक मंदिर छोटा मोटा बनाया है। और लकीली अभी 2 बड़े प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने भी हाथ में लिए हैं। एक जो माता वितस्ता का लिया, 3.5 करोड़ के आसपास उस पर वो स्पेंड कर रहे हैं, और वहां काम चल रहा है, अभी काम चल रहा है वहां पे, कुछ काम हुआ, कुछ काम होने को है। और अभी जब आप निकले, क्योंकि मैं हेरिटेज टूर की जब बात करूं तो इस बात का आनंद होता है कि कुछ चीजें डेवलप हो रही है। हम अपने आप को इतना कमजोर ना समझे। और जब आप अलग अलग कंट्रीज से आए हैं, यू हैव नॉट वेस्टेड योर टाइम। आपका इफेक्ट कितना है वो हम ग्राउंड लेवल पे खुद जान सकते हैं, और जानते हैं और देख रहे हैं। ये आपकी करनी है, ये आपका कार्यक्रम है। आप निकले, आज हर जगह कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रही है। वी विल नेवर डिस्कस नेगेटिव पार्ट अबाउट द केपी हेरिटेज टूर। हम खाली हर कोई अच्छाई को लोगों के तक पहुंचाएंगे,
और कहीं पे अगर अच्छाई हमें नहीं दिख रही है, हम आंखें बंद करेंगे और अपने मार्ग में किसी को हम अपने मार्ग में हम किसी को बीच में आने नहीं देंगे। वी आर कमिटेड फॉर इट। और ये दोनों श्राइन जो अभी गवर्नमेंट ने किए हैं डेवलप, यहां का भी उसमें प्रोग्राम है। यहां भी अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन आई जिसमें कोई 4.5 करोड़ के आसपास यहां भी खर्च होगा और यहां भी लोग करेंगे। आप सभी लोगों से यह भी बात मैं शेयर करना चाहता हूं, ये जो एरिया है वेरीनाग का, जब हम व्हेन वी आर कमिंग फ्रॉम जम्मू, कहीं से भी आप आएंगे तो पहले तो पुरानी टनल जवाहिर टनल ही हुआ करती थी, नई टनल तो अभी कुछ साल पहले ही बनी। यहां से टोटल हमें 7 मिनट लगते हैं टनल तक पहुंचने का, यही सीधे रास्ता जाता, हमें काजीगुंड वाया जाने की जरूरत नहीं है। और यहां से हमें 7 मिनट लगते हैं, 3.25 किलोमीटर हम जवाहिर टनल क्रॉस करके बानीहाल तक हम 30 मिनट के आसपास पहुंच जाते हैं। और जब हम जम्मू की बात करें हैं, 3.25 घंटे आज की डेट में हम जम्मू पहुंचते हैं। मुझे अपना चाइल्डहुड याद आता है जब हमें 2 दिन हमारे माता पिता ने एक ट्रक में 8-10 फैमिलीज को भरा, बच्चे लेडीज सब कुछ, तो हम यहां से निकले 18 घंटे हमें जम्मू तक के लगे थे। और 35 साल के बाद आज हम 3.25 घंटे में जम्मू पहुंच रहे हैं। और इस एरिया को हमें फोकस करना पड़ेगा क्योंकि ये एरिया हमें बहुत रीजन से सूट होता है जो हमें इस टाइम डिस्कस करने की शायद जरूरत नहीं है। आप सभी लोग जब यहां पे आए, आज मॉर्निंग में कम से कम 200-250 लोग यहां पे आपका वेट कर रहा था। मैं उनसे माफी चाहता हूं कि हम समय पे यहां नहीं पहुंच पाए, वो अलग अलग दूर जगह से आए। और जो आज की डेट में कम से कम 70 फैमिलीज यहां रह रही थी कल नाइट में, वो भी थोड़ा घूमने फिरने उधर इधर गए, तो रात तक वो वापस आएंगे। हमें आने में थोड़ा सा डिले हुआ, इस वजह से मैं उनको माफी मांगता हूं कि आप लोगों को हम अटेंड नहीं कर पाए। और हम देर आए पर हम तो दुरुस्त आए, पर आज के डेट में ही आए। हाँ, तो जब मैं यहाँ पे जब मैं यहाँ पे देखता हूँ, हम तो 3:45 बजे से वेट करते आ रहे हैं, वो तो अच्छी बात, हमें करना भी चाहिए। हमने कोशिश की थी बहुत सारी चीजें आपको ये फीलिंग यहाँ से दे दे कि हम आज पुराने उसी कश्मीर में गए, खासकर उस पहाड़ी गांव में गए। वो फीलिंग हम कोशिश करते थे, लेकिन वो टाइम शायद सवेरे हमारा निकल गया, वो हम नहीं कर पाए। मैं नहीं लूंगा डॉक्टर सुरेंद्र कौल साहब आपका नाम, क्योंकि आपका जिद होता है मेरा नाम ना ले लीजिएगा। मैं आपके पीछे हूं, मैं आपसे आगे नहीं हूं। तो आपका ये जो एक हम्बल नेचर है, आपका जो एक हम्बल आपका जो है, मैं उसी स्वभाव का वचनबद्ध हूं। ये मैं आपको मंदिर में कहता हूं। नहीं तो भाई बहुत ऐसे दौर आए, बहुत ऐसी चीजें चली पिछले हमारे 8-10 साल की रिलेशन में। क्योंकि मैंने एक बार कहा भी एक मीटिंग में कि आई एम आंसरेबल टू माई पीपल। आई विल रिपीट इट। सो मेनी पीपल जिन्होंने उस टाइम कहा कि आप गलत कह रहे हो, वी आर नॉट कमिटेड टू एनी, बट आई एम कमिटेड टू माई पीपल, जिनकी वजह से मैं आज बात कर पा रहा हूं आप लोगों के सामने। आई हैव अ सॉलिड ग्रुप, दे कैन डाई फॉर कश्मीरी पंडित्स। You can check them, you can prick them and see they can die for this community, and they are doing it for last minimum 2 decades. We are answerable to them, and we must be answerable to first my own group, then to my community, then to my family, and then to my whole nation. कहा जाता था जे.एन. कौल साहब मेरे आदर्श रहे हैं, जिनकी अध्यक्षता में मैंने अपने आप को यहाँ पे पाया। आज वो हमारे बीच में नहीं है। आज गौतम कौल साहब हमारे बीच में नहीं है। आज M.K. काव साहब हमारे बीच में नहीं है। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि कम से कम आज भी अशोक बान साहब हमारे साथ है, और ये इस बात का विटनेस है। और जो लोग नहीं है मेरे माता पिता को मिला के, आपको कभी हम झुकने नहीं देंगे। आप जहां भी हैं, हम आपको कभी झुकने नहीं देंगे।
ऐसे ईमान से काम करेंगे, ऐसे ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे कि हम आपको कभी, आपको मस्तक पे कभी उंगली नहीं उठाने देंगे। हम जहां भी काम करें, जिस रूप में भी काम करें, इसके लिए हम इस मंदिर में वचनबद्ध हैं। मैं ज्यादा अपने बात को नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि हमने आपके लिए लंच बनाया है, तो हम तो उसको लंच के रूप में ही देखेंगे, क्योंकि कुछ लोग डिनर के लिए भी आपका वेट कर रहे होंगे। जी, लेकिन उससे पहले मैं इस बात के लिए एक मिनट में, लेट मी, इट विल टेक मी अनदर 2 मिनट्स। तो मेरा आप सभी का अपनी तरफ से भी, कम्युनिटी की तरफ से भी, अपने ग्रुप्स जितने भी साथ मैं इन्वॉल्व हूं उनकी तरफ से बहुत खुश हूं। आज आप ये हमारी जन्मभूमि है और ये हमारे अंदर पिताजी बैठे हैं। हम तो ये कहेंगे हमारे पिता है, और थोड़ी दूरी पे हमारी माता है जिसको हम माँ वितस्ता बोलते हैं। जम्मू में हम इनको कैरी नहीं कर पाए, तभी हम याक्स माँ बोलते हैं, और माँ के साथ क्या करना चाहे हमें तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। केपी हेरिटेज टूर एक सक्सेसफुल इवेंट हो रहा है, और अभी जितने दिन भी हमने इस इवेंट को हेरिटेज जहाँ जहाँ भी हम गए, और इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। इससे लोगों को काफ़ी सारी प्रेरणा मिली है, इससे सब लोग संतुष्ट हैं। और मैंने बहुत पहले अपने मन से भी कहा और आप लोगों के साथ भी शेयर किया कि दिस विल बी ए गेम चेंजर फॉर आवर कम्युनिटी, एंड आई एम श्योर अबाउट इट। आपका समय, जब हमारे प्रधान केओएस के प्रधान नए यंग ब्लड हमारे साथ जुड़े हैं, आप हमारे साथ बैठे हैं, आपका समय वेस्ट नहीं हो रहा। आपने केओ में जितने भी लोग आए, जिन लोगों ने भी केओ को चलाया, आपने कभी हमें फील नहीं होने दिया कि कश्मीर, जम्मू में रहने वाले लोग, कश्मीर में रहने वाले लोग अकेले हैं। आप पीछे हमारे खड़े रहे, रॉक बन के रहे। आज अगर हम किसी भी कोने में चिल्लाते हैं, खड़े होते हैं, हम ये समझते हैं कि हमारे पीछे आप लोग हैं। और मैं आज यहां पे उत्पल जी की बात नहीं करता हूं, अपने देश की बात, मैं काशी जी की बात नहीं करता हूं। ये तो 24 घंटे मेरे सामने है, ये तो 24 घंटे में इनको, लेकिन आप इतने दूर से अमित जी आए, ये कोई मामूली बात नहीं है। भान साहब हम ये नहीं बोल सकते, मैडम हम नहीं बोल सकते, आप लोग जो कर रहे हैं, आप लोगों ने अपना कंफर्ट सब कुछ त्याग करके आप आ रहे हैं बाहर। आप केवल इस कम्युनिटी के लिए नहीं आ रहे हैं, अगर कश्मीर में सोच बनेगी आप उन सब के लिए भी खड़े हैं। लेकिन उनको इस चीज को परखने की जरूरत है कि हमारा मिशन क्या है। आगे भी हमारा कुछ दिन और है, मुझे आप क्षमा कर देना कि मैं साथ साथ आपके साथ नहीं चला, क्योंकि एक और शेयर में आपके साथ बात करता हूं। हम कश्मीर को नहीं छोड़ सकते, मेरा परिवार तो बिल्कुल भी नहीं। मैं तो अभी बात कर रहा था अपने एक साथी से, सुधीर जी से, मैंने कहा हम तो छोड़ ही नहीं सकते, हम तो वी कैन डाई फॉर दिस लैंड। और आपके साथ भी ये शेयर करूंगा, मैंने अभी 22, 23 एंड 24 ऑफ दिस जून हमारे बच्चों का यहीं पे यज्ञोपवीत होने जा रहा है, यहीं पे। और आप में जितने लोग यहां रुकेंगे, आप आइए। हमने इनविटेशन नहीं बनाया, वी वांट टू चेंज दिस मिथ जो हम करते आ रहे हैं। हमने इनविटेशन नहीं किया, हम मैसेज भेजते हैं, और आप लोगों को एक ओपन इनविटेशन है जो यहां पे आप आइए, हमारे बच्चों को अपना आशीर्वाद दे दीजिए। और यहां हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको करना है कि हवन जो असली रूपरेखा हमारे जनेऊ की होती थी, कैसे किया जाता था कश्मीर में, वो फीलिंग लेके हम कर रहे हैं। छुन कारण बांड पत्थर यस हशमुत जमित बाकन जायन, सिंपल पट कर दमोलू दाल बनाव, स्वच्छता का करना है, पान वन बिहुन, मोहब्बत कर, प्यार कर, अलग अलग बिहुन, अक्सी जाए बिहुन। इस चीज की कोशिश हो रही है, और उसमें हम बहुत पीछे भी रहेंगे, बहुत कमियां रहेंगी, लेकिन कोशिश उस दिशा में हो रही है।
आप सभी लोगों से मेरा ये अनुरोध रहेगा, अगर आप भी कुछ हमें गाइड करना चाहेंगे, आप अपनी बात रखिए, हमें गाइड कर दीजिए, हमें अपना मार्गदर्शन रखिए कि हमें किन चीज़ों में अपने आप को बदलना पड़ेगा। इवन पर्सनल भी हम कई जगह आप लोगों की गाइडेंस लेते हैं, होता है। और जो भी हमने आपका लंच रखा है, मैं तो लंच पे ही रहूँगा, आप उसको बिना लंच करे हम आपको नहीं छोड़ेंगे। हमारे यहाँ में मुझे अपने माता पिता ने यही सिखाया कि हमारे घर में जब मेहमान आता है हम उसका जूता छुपाते हैं, ऐसे बूट थवन तमिस खटित कि यह गोस नेरनुई सानि गर तान, यह गोस नेरनुई। बान साहब आप लिखते हैं, आपका कलम बहुत तेज जाता है और कहां नहीं जाता है। आप इन चीजों को जरूर उस चीज में लाइएगा कि हम उस दिशा में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आज इस कार्यक्रम से केवल केपी हेरिटेज टूर से जो डेवलपमेंट होगी वो तो होगी, हम यहां लोगों को एक्सपोज करके निकल जाएंगे कि कौन हमारे साथ खड़ा है, कौन हमारे साथ खड़ा नहीं है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सियासी लोग हो, चाहे वो लोकल लोग हो, चाहे हमारे अपने लोग हैं, चाहे पराये लोग हैं, चाहे हमारे पड़ोसी देश हो, सबका हम ये एक ऐसे टेस्ट करने जा रहे हैं जिसकी नींव हम सब लोगों ने बहुत पहले डाली है और अभी उसकी शेप बन रही है, वो आगे चल रहा है। और आप सभी लोगों को पुनः मैं इस बात का धन्यवाद देता हूं कि आप आए, बाहर आए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।